नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽयि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव नियुक्त निराकार 209 और है आठवें कर्तुं वेदयितुं च युक्तिवशतो भेदो अस्तु यहाँ अभेदो विवाह कर्ता भेदयितात्मा भवतु वहाँ वस्तु एव संचितम प्रोता सूत्र एव आत्मनि निपुणे भेतुं न शक्या क्वचित चिंतामणि मालिके ये अभिमतो अपि एका चकास्ते एव न। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अथवा धर्म दृष्टिवंत प्राणी क्या करना और धर्मी को क्या होता है। शुरुआत का जो निपुणे वस्तु एव संचितम निपुण शुद्ध स्वरूप में प्रवीण है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उसको यहाँ निपुण कहने में आया। शुद्ध चैतन्य वस्तु भगवान परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप वस्तु की दीजिए वस्तु कैसी वस्तु क्योंकि उसमें वस्ती अनंत गुण वस्ती रहे परिपूर्ण वस्तु वस्ती वस्तु वस्तु में वस्ती अनंत गुण वस्ती रहे ऐसी वस्तु એને માટે કે છે सम्यक दृष्टि जीव निपुण शुद्ध स्वरूप में अनुभव में निपुण है। अपना आनंद स्वरूप भगवान सूक्ष्म स्वभाव परिपूर्ण प्रभु उसकी सन्मुख होकर अनुभव में प्रवीण निपुण है। बराबर समझ में आया। जैसे समष्टि जीव उनको समस्त विकल्प से रहित निर्विकल्प सत्ता मात्र चैतन्य स्वरूप वस्तु ने व्याख्या करी। सब विकल्प से राज्य विकल्प से रहित निर्विकल्प चीज मात्र वस्तु जिसमें अनंत 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 गुण घुसी रहेला वस्ती है। ऐसी वस्तु संचितम है निर्विकल्प सत्ता चैतन्य स्वरूप संचितम संचितम सम्यक प्रकार प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव करो ये मोक्ष मार्ग है। समझ में आया। चेतन स्वरूप वस्तु संचितम वस्तु को पूर्ण स्वरूप है ऐसे संचितम सम्यक प्रकार संचितन वेदन करो जिसमें वेदन में राग में निमित्त के लिए अपेक्षा नहीं ऐसी चीज जो भगवान आत्मा निर्विकल्प परिपूर्ण प्रभु एनु वेदन करो संचितम। मुख्य मार्ग एक है समझ में आया। अनुभव करने योग्य है।
स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करें कौन कौन वस्तु, कौन वस्तु, कौन चैतन्य स्वरूप वस्तु। ये संचित हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने लाख बात में अनंत बात आवे गमे की प्रकार पर अंत है न सर्वाओं को आ है। सर्वाओं कहते हैं वस्तु भगवान आत्मा एक सेकंड में अनेक भाग में अनंत एक एक गुण परिपूर्ण ऐसा अनंत गुण से भरा पड़ा प्रभु अभी निर्विकल्प उसका सन्मुख होकर प्रत्यक्ष वेदन करो, ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? हमको देखा ही हो प्रत्यक्ष के ऐसी कर तुम विदय तो युक्ति वशत भेद वस्तु अथवा भेद वस्तु। क्या कहते हैं? पर्याय नहीं से जो राग का करता है वो पर्याय भोगता नहीं। ये पर्याय करते हैं एक पर्याय भोग अन्य पर्याय भोगती है। अने द्रव्य नहीं ये करता है ये भोगता है। हो जान माटी हो ये बात समझ में आया? क्या किया? कर तुम विदय तू युक्ति वशत न्याय ने वश होकर पर्याय नहीं से जो पर्याय करती है ये पर्याय नहीं वृत्ति है। अनेक द्रव्याती नहीं से जो द्रव्य करता है वही भोगता है। ऐसा युक्ति वश से ऐसा हो। युक्ति वश तो भेद अस्तु अथवा अभेद अस्तु। ये द्रव्य है ही करता है यही भोगता है ऐसा अभेद हो उससे तो विकल्प है सबके साथ। भगवान आनंद ज्ञान धाम आनंद दो प्रभु उसमें वृत्तियां उठती है। वृत्ति उठती है विकल्प उत्थान होता है उसमें। तो कहते हैं कि है ना द्रव्यार्थी नहीं पर्यायर्थी नहीं का भेद करने पर अन्य पर्याय करती है अन्य पर्याय भोगती है। पर्याय पर्यायर्थी नहीं से भेद है तो ऐसा साधने पर साथ सीधी तो कुछ नहीं। तो साध्य जो तेज द्रव्य है उसमें सिद्धि तो वो काम से होती नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा ध्येय सम्यक दर्शन में ध्येय तो प्रभु परिपूर्ण परमात्मा पोते ध्येय है। ये ध्येय में आ रीति विकल्प है उसमें कोई साध सिद्धि नहीं। समझ में आया? व्रत ने तप ने भक्ति ने तो मुक्ति का कारण नहीं पर आ तो वस्तु की स्थिति जानने में जो विकल्प उठते हैं ये भी मोक्ष का कारण नहीं। समझ में आया? मार्ग भाई ऐसा है। तो कहते हैं युक्ति न्याय ने विषय होकर पर्याय करती है ये पर्याय नहीं भोगती है। ये द्रव्य करता है ये द्रव्य भोगता है। ये सब युक्ति वश है अनुमति से भिन्न जैसी चीज है ऐसे जानने में विकल्प आता है। समझ में आया? पर उससे क्या साध्य की सिद्धि नहीं है? साध्य की सिद्धि द्रव्य सिद्धि उसमें आत्मा की सिद्धि नहीं होती मुक्ति नहीं होती। बराबर। हाँ।
है अथवा दरियाती नहीं से जीव द्रव्य कर्म का करता है, वही जीव द्रव्य भोगता है। अभेद है, अभेद आया। हाँ, वो भेद लिया। पर्याय करती है, ये पर्याय नहीं भोगती है, बीजी भोगती, भेद लिया। द्रव्य करता है, वही द्रव्य भोगता है, अभेद आया। ऐसा हो, वस्तु हो, भले बस ये रीति ज्ञान करो तो ऐसा भी हो, इसमें भी साध सिद्धि तो कुछ नहीं। जो द्रव्य करता है राग का, वही जीव द्रव्य भोगता है। अभेद नहीं से तो ऐसी ज्ञान में जानने में आता है, पर वो तो विकल्प है। समझ में आया? अथवा कर्ता विदिता मां भवतु। आत्मा राग का करता नहीं अकर्ता है, और राग का भोगता नहीं अभोगता है। ये प्रणपण ज्ञान करने में के हो। हाँ, है कर्तृत्व नहीं से जीव अपने भाव का करता है, वेतु नहीं से जिस रूप प्रणमता है, प्रणाम का भोगता है, प्रणमय से नहीं। ऐसा है भी हो, ऐसा विचार करने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव तो नहीं। समझ में आया? अकर्ता न भोगता, आत्मा राग का करता नहीं, राग का भोगता नहीं। ऐसा हो, वो जानने के मुझे विकल्प है। हाँ, समझ में आया? कारण के ऐसा विचारना अशुद्ध विकल्प है। આવી વાત છે। આખું પડે લોકોને શું થાય, એકાંત કહીને માણસને એવું બધું તોફાન પોતાની હારે પ્રભુ તો કોણ છે। અહીં तो कहते हैं कि राग का करता नहीं भगवान स्वभाव की दृष्टि से, और भोगता भी नहीं स्वभाव की दृष्टि से। ऐसा विकल्प से भी तेरे क्या लाभ है? समझ में आया? हाँ, राग का करता है और भोगता है, और द्रव्य करता है और द्रव्य भोगता है। इससे भी क्या है, तेरे लाभ क्या हुआ? और आत्मा राग का करता नहीं अकर्ता है और अभोगता है, उससे भी तेरे क्या लाभ हुआ? ये सब विकल्प है। ऐसा विचारना अशुद्ध रूप विकल्प है। शुद्ध रूप विकल्प है, शुद्ध रूप विकल्प, कोई शुद्ध रूप विकल्प करो। अशुद्ध रूप शुद्ध छो ऐसे पण एक विकल्प 173 बनाए करता कर खोता हूँ शुद्ध छो। क्या तो ऐसा कहा कि व्यवहार नहीं का तो हम निषेध करते आए ही हैं, अर्थमा से क्या 143 करता कर्म, ठीक है। जयचंद पंडित लिखते हैं व्यवहार नहीं का तो हम निषेध करते ही आए, पर यहाँ तो आत्मा शुद्ध है न अबद्ध है न एक है न पवित्र है, ऐसा विकल्प का भी यहाँ निषेध करते हैं।
છે જ. હા ભાઈ મારે ભાઈ નિવૃત્ત સ્વરૂપ અંદર જુદો છે. હા समझ में आया. एकांत लागे पर क्या करे, दूसरा कोई मार्ग नहीं है. मार्ग तो आ है. एकांत क्यों लगे कि व्यवहार से नीचे हो तो नहीं खाता है, तो कैसा ऐसा विकल्प से भी अनुभव नहीं होता है. प्रभु पूर्णानंद का नाथ જેમાં अनंत अनंत वीर्य बल बढ़ा पर है. वीर्य नाम का गुण है. वस्तुआई में वस्तु, वस्ती, वस्तु में वस्तु, वस्तु रहित ये वस्ती है भगवान की. महाराजा भगवान उसकी वस्ती है. अध्यात्म संग्रह में परमात्मा की व्याख्या करी करी अध्यात्म संग्रह 5 दीपचंजन કરી ग्रंथ बहुत मोटो है. अध्यात्म पंच संग्रह એમાં लिखा है भगवान परमात्मा ની આ सब अनंत आनंद आदि वस्ती है. राजधानी में एक ही वस्ती है इसकी. करना तो पुराण परिवार લઈ ગયા था कि नहीं परिवार. हाँ परिवार से તમે વાંચો લઈ ગયા था. લઈ ગયા ખબર હમણાં લઈ ગયા. हाँ यहाँ कहते हैं प्रभु तुम तो वितराग स्वरूप है नाथ. बराबर. वितराग स्वभाव से तो परिपूर्ण परत भरा है तुम. हाँ उसमें ऐसा विकल्प से तेरा वितराग की अनुभव हो, ये वस्तु का स्वरूप समझ में आया. हाँ अशुद्ध विकल्प अथवा अकर्तु नहीं से जीव अकर्ता है जो हो गया, ये विकल्प है. स्वभाव अकर्ता है. अकर्ता नाम का आत्मा में गुण है. अकर्ता नाम का एक गुण है, तो कारण से राग का अकर्ता है. अभोक्ता नाम का भी एक आत्मा में गुण है, तो वो कारण से राग का अभोक्ता हो है. शुद्ध भोक्ता नहीं है, भोक्ता है. अभोक्त तो नहीं से जीव करता है, अभोक्त नहीं से जीव अभोक्ता है, भोक्ता नहीं है. ये ना तो ये करता भोक्ता नहीं है तो मत हो. ये अपेक्षा से भगवान आत्मा दया दानना विकल्प तो ठीक, पर आ विकल्प जो उठते हैं उसका भी करता भोक्ता नहीं. આવો માર્ગ આખરો પડે માણસને છે. અનંત કાળનો અભ્યાસ બીજો અને આ આખો અભ્યાસ બીજો. બહારના વિકલ્પમાં સંતોષાઈને પડ્યો છે મારો અનંત. ये શું क्या क्या ऐसा विकल्प आते हैं, એમાં संतोष हो जाते कि आपने खूब किया है. આપણે ક્યાં સંસારના વિકલ્પ કરતા है, એમ તો આત્માના વિકલ્પ है ना. तो करता है ना भोगता है, करता है ना भोगता है. ये पर्याय करे तो भोगता नहीं, द्रव्य करे ये भोगता, स्वभाव दृष्टि से अकर्ता न भोगता. ये तो हम तो आत्मा का विचार है नहीं, પણ वो भी विकल्प में रोकाई जाते हैं. અટકવાના સ્થાનો ઘણા અટકવાના સ્થાન ઘણા. હા भोक्ता नहीं से जीव भोक्ता नहीं, करता भोक्ता नहीं तो मत हो. ऐसा विचार करने पर भी जो ऐसा विचार करने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है. हाँ
ये भी एक राग की वृत्ति का उत्थान है, उत्थान उत्पन्न है नहीं अंदर में। आज विकल्प की उत्पत्ति उत्थान करते हैं, उस समय है नहीं, तो कहते हैं कि ये विकल्प से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। बराबर। विचार तो ज्ञान नहीं पर्याय से विचार के साथ विकल्प है ना, ये लिया है कल आगे है। विचार मनन चिंतन सो विकल्प ऐसा है, एक ज्ञान नहीं पर्याय साथियों लोग विकल्प ये लिया है। आगे हमने कल आगे है। हाँ हाँ एक अपेक्षणीय सारमा चिंतनीय शब्द जो है ત્યાં એ ચિંતનીય નિર્વિકલ્પ છે। ભાષા જે કે ઠેકાણે કઈ છે સમજાયા? અહીંયા કારણ કે આ था વિચાર જે એ તો વિચાર વિકલ્પ વાળો છે અને ત્યાં જે ચિંતનીય શબ્દ પ્રાયચિતના અધિકાર लिया है नियम साथ आत्मा का चिंतन करना। चिंतन ही विकल्प नहीं, त्या चिंतन એટલે એકાગ્રતા છે। હા તેને ખબર છે, બધું જ્ઞાનમાં વર્તે છે। હા હા મારા પ્રભુનો અલૌકિક સભાએ कहते हैं कि ऐसा विचार करने से भी तेरे आत्मा करता नहीं राग का अने भूलता नहीं ऐसा स्वभाव है तो ऐसा ही स्वभाव, पर ऐसा विकल्प में रुकना वो तेरे कोई अनुभव का कारण नहीं है। आओ मारे छे अनुभव नहीं है, कारण प्रोता आत्मनि क्वचि तुम तुम न सीखे। कोई नई विकल्प प्रोता है, कोई नई विकल्प उसका विवरण अन्य करता है अन्य भोगता है ऐसा विकल्प, अथवा जीव करता है न भोगता है ऐसा विकल्प द्रव्यासी, अथवा जीव करता नहीं स्वभाव અને भोगता नहीं ऐसा विकल्प इत्यादि अनंत विकल्प है। गजब बात है भाई मार्ग प्रभुનું। હવે આમાં આમ વિકલ્પથી લાભ ન થાય, આવો વિકલ્પથી લાભ ન થાય તો આ વ્રત તપ કરીએ, આત્મા કરીએ, ઉપવાસ કરીએ, વ્રત કરીએ, દયા પાડીએ, બ્રહ્મચર્ય પાડીએ, બાપુ એ તો વિકલ્પ છે સ્થૂળ, જેને પંચપાપના અધિકારમાં स्थूल विकल्प स्थूल कहा है। स्थूल संक्लेश परिणाम को छोड़ते हैं पर स्थूल विशुद्ध परिणाम को छोड़ते नहीं, ऐसा पाठ है उनको अपने भी करे। शुभ भाव को स्थूल कहा जसपाल जी। पुण्य पाप के अधिकार में आचार्य संतो ही तो करुणा थी, विकल्प आया है करुणा से। अरे તમે ક્યાં છો પ્રભુ, ક્યાંથી ક્યાં ગયા, ક્યાં છો ભાઈ? કરુણા કરીને ખેદ કર્યા, ખેદ છે કે તમે જ્યાં છો ત્યાં આવતા નથી ત્યાં ફર્યા કરો છો। समझ में आया? समझाते हैं न सेठ, सूक्ष्म थोड़ा प्रणाम समझाने वाले लोगों का नहीं है। स्टेट तो पीड़ा है घना वक्त ત્યાં તમે તો ખૂબ લીપા થોડો ગાવો 15 દી કે પછી કે ભાઈ ભાઈ પણ ભાગ લઈ લેશે हमारा सागा है तो भाग न હોય ભાઈ બાપા। हाँ भगवान तू क्या अधूरो ने अपूर्ण है कि तेरी चीज पर से अंजनी में आया। ये भगवान तो निर्विकल्प स्वरूप वितराग पिंड है, अनंत गुण का पिंड पर निर्विकल्प अभेद है। ऐसे में ऐसा विकल्प से तेरे क्या लाभ है? कहते है
ऐसा विकल्प इत्यादि अनंत विकल्प है, तो भी उनमें से कोई विकल्प राग का मैं करता नहीं, राग का मैं भोगता नहीं, ऐसा भी विकल्प तेरे क्या लाभ है? समझ में आया? ये पण वृत्ति का उत्थान है। ये विषकुंभ है। भगवान अमृत कुंभ है, आनंद कंद प्रभु, उससे उल्टो विकल्प है तो जहर है। अमृत नो सागर भगवान अनिंद्री, उससे विकल्प है वो तो अनिंद्रिय अमृत से विपरीत है। तो भगवान जाए अमृत स्वरूप है तो राज के जहर स्वरूप है। आकरू लागे तुम्हें क्या आकरी भाषा वापरना कोई वक्त एम कीधું પણ કોણ છે વિષ્ઠા છે એની ટીકા। અરે બાપુ વિષ્ઠા તો ભેગી જડાય કરે, કૂતરાય ખાય ના તો ઝેર है બાપુ ભાઈ। એની ટીકા કરે શું ભગવાન ક્યાં પડે પ્રભુ? પુણ્ય એ તો બોલે પુણ્યના દૃષ્ટાંત એક વાર આપી હું કૂતરા જન્મ કરવો જેમ સજતમન કે જ્ઞાનીઓએ વિકલ્પ છોડી દીધા એ અજ્ઞાનીઓ પકડે છે। મનુષ્ય વિષ્ઠા છોડી દીધી ભૂંડ ખાય છે। એ સમજ આયા તો ઘણા વર્ષની વાત છે। પણ અહીં તો વિષ્ઠા તો હજી વિષ્ઠાના તો ખાતરી હોતા है। खातर खाद खाद कागनी विष्ठा खाद भी नहीं होता है। आया ने इंद्र सही का भोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी का भोग। काग विष्ट सुन मानत है ज्ञानी जन लोग। कौवा की विष्ठा तो खात्मे नहीं काम आती। कौवा मनुष्य की विष्ठा, हाथी घोड़ा गाय भैंस की विष्ठा खात्मे काम आती है। काग विष्ट सब मानत है। इंदौर में है ना वो काज का क्या है बताया था मैंने। तो जो बोला क्या लिखेंगे काज का मंदिर में चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी का भोग। काग विष्ट सब मानत है ज्ञानी जन लोग। कोशेष तुम्हारा पैसा पैसा न ढूंढ नहीं किस काग विष्ट नहीं। ऐसे आए विकल्प को आई तो कहना था। विकल्प है ये भी एक जहर है। आता है ज्ञानी को भी जब लोग वितराग में हो तब अशुद्ध से बचने को, शुद्ध की दृष्टि होने पर भी अनुभव, शुद्ध का ध्येय में अनुभव होने पर भी अंतर स्थिरता जागे नहीं, जाने नहीं, पुरुषार्थी कहने से और तो क्या अशुभ बचने को शुभ आता है तो विष्णु। तो विष्णु है तो करते क्यों है, लाते क्यों? पर आए भी नहीं, रहे नहीं, सुन तो सही है। कहते हैं ऐसे अनंत विकल्प है बेटा, उनमें से कोई विकल्प शुद्ध वस्तु मात्र है। ये द्रव्य उसमें किंची भी काल में शुद्ध स्वरूप के अनुभव स्थापने को समर्थ नहीं। बहुत सारी बात होगी है। एक पर्याय करती है, दूसरी भोगती है, इधर ही करता है, इधर ही भोगता है।
ये विकल्प तो थापने लायक है ही नहीं, पर आत्मा राग का करता है न राग का भोगता है, ऐसा विकल्प कोई अनुभव में कि थापने लायक है नहीं। भाई आ तो जेने आत्मानी पड़ी है एनी बात है, एने दुनिया शू माने दुनिया शू कहे एनी साथी कशुं नहीं। यहाँ कहते हैं अनंत विकल्प है, उनमें कोई विकल्प शुद्ध वस्तु मात्र जीव दृश्य, उसमें क्वचित किसी भी काल, क्वचित नो काल दीधो है, क्वचित એટલે कोई काल में वर्तुम न शक्य, शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप थापने को समर्थ नहीं। कोई काल में इनके पाप से बचने को आया पण ये थापने योग नहीं। अनुभव करने में मदद करेगा, ऐसे नहीं। बराबर समझ में आया? भरतु समझ पड़ा ने? भरतु न शक्य એટલે થાપને को समर्थ नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आ विकल्प तो मदद करेगा, ये थापने लायक है नहीं। समझ में आया? भाषा समझाई चिंतन मनन બધું चिंतन मनन विकल्प है। जीव चिंतन कहीं नियम आपण नियम साधन, ये चिंतन तो वस्तु नहीं, अंतर एकाग्रता, ये विकल्प नहीं, ये नहीं। अंतर आनंद स्वरूप भगवान शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन, એમાં એકાગ્રતા એટલે આનંદની પર્યાય સમ્યકની પર્યાય પ્રગટ થાય, તેને એને ચિંતન કહ્યું છે। શબ્દો હોય પણ કે ઠેકાણે ક્યાં શબ્દનો અર્થ છે એ જરી વિચારવો જોઈએ, એમને પકડીને હાલે ન હાલે। સમજ में आया? अनुभव रूप જોયું, शुद्ध स्वरूप ने अनुभव थापने को समर्थ नहीं। तो संस्कृत जो बात जो 143 મારા નોલેજમાં છે ફેર તેથી સંબંધ નથી, અમારા નોલેજમાં ગુજરાતી છે। यहाँ से कई बाजू हमारा शब्द 142 में 145 का बोला बोलाया ये चलाया जो आया। किंतु इससे क्या, गुजराती में है तिथि क्या ऐसा है, संस्कृत में आया वो तत्किम, एक तत्किम तिथि शू भाई क्या, इससे क्या, विचार है इससे क्या, गुजराती में तिथि शू, तो यहाँ लगे आया कि अबद्ध है शुद्ध है एक रूप है, तो तिथि शू ऐसी तेरे लाभ क्या होगा। समझ में आया? तत्किम किसी टिकाई कितना बाल न किया થાપણ એ કરવાનું
હે વિકલ્પની ચરમસીમા આવી જાય પછી અનુભવ થઈ જાય. એના લઈને થાય નહીં. सीमा क्या विकल्प रहित है इसकी सीमा. બરાબર. ये तो समझ करो आप कुछ नहीं. इतना ही कहा ना अनंत विकल्प है. एवं कोई पण आपने को समर्थ नहीं कि उससे क्या मदद मिलेगा. उससे यहाँ आया क्या बहुत कुशा की मनता ત્યાં लगाया कि अबद्ध है, शुद्ध है, एक रूप है. भैया इससे व्यवहार का तो निषेध करते आइए, पर साथ में अरे हम निश्चय का निषेध करते हैं. निश्चय का पक्ष का विकल्प पक्षातिक्रांत चीज है. इससे सत्यम तिथि क्या यहाँ लगाया तिथि क्या समझ में आया. બાપુ માર્ગરા પ્રભુના બહુ અલુચું છે. અત્યારે ફેરફાર થઈ ગયો છે ઠાકરે. અત્યારે તો ચોર કોટવાને દંડે મૂક્યું છે. હે હા ઘણા ચોર ભેગા થાય કોટવા છે. બાપુ મારે તો આ છે મારે उसमें आया है 7 अध्याय में सितंबर अधिकार से मुफ्त मार्ग में ત્યાં એ લોકો મારે છે. વિરુદ્ધ હોય એને મારવા. અરે બાપુ તો ભગવાન વખતે ઇન્દ્રને ખબર નથી કે આ બધા વિરુદ્ધ છે. કોઈ મજા છે હે હા એવું હોય. કોઈ વ્યક્તિ કે ભગવાન છે એની ફેરિયામાં ભૂલ છે તે ક્યાં એ પ્રત્યે વિરોધ દ્વેષ બિલકુલ નહીં હોના चाहिए. गुस्सा ने विरोध हिंसा कीधी विरोध कई पूछा. विरोध अंदर राग ऐसा आता है विरोध करने वाला का दुश्मन में लड़ाई को ऐसा ही विरोधी से विरोधी है उसको मारना ही रहा है क्या विरोधी. वो तो उसकी लड़ाई में आता है ऊपर में संकित है राग आता है ऐसा द्वेष. ये अपेक्षा ये विरोधी हिंसा होती है. तो विरोधी ने मारना मात्या है तो अंदर आया है विरोध का विकल्प. बस ये दोष है. पर ये आता है संकित को भूमिका है. राज हो बड़ा राज होता है चक्रवर्ती का राज. પણ એ ચક્રવર્તી ના રાજ 96,000 સ્ત્રી ये 9 निधान ये 14,000 देव एक क्षण में छोड़ दे फराक देने. એકલા ચલે ગયા નગન જંગલ में चले. અંતરના અનુભવ માટે સ્થિરતા દ્રષ્ટિ તો હે સંગત દર્શન તો હે વિશેષ અનુભવ માટે સારા 96,000 સ્ત્રી ચંટિયા તાણે ચંટિયા સમજે ને તોડી શાંતિનાથ પુરાણ માં આવે છે. શાંતિનાથ પુરાણ છે ને એમાં ભગવાન જયારે દીક્ષા લે છે ત્યારે રાણીઓ આવે છે ચંટિયા તાણે મારા આ શું કર્યું તમે. અરે સ્ત્રીઓ હું ત્યાં રોકાણો હતો એ તમારા કારણે નહીં મને રાગ હતો એટલે એ રાગ મળી ગયો છે. હવે તમારું સાંભળનાર કોઈ નથી. તમને એમ લાગે કે તમારી સ્ત્રીના તારમાં માટે ક્યાં રહેલો હતો એમ નહોતું. મને રાગ હતો મારી આસક્તિ હતી. એ આસક્તિ મને નાશ થઈ ગઈ છે. હવે તમારા રોના કગરના કોણ સાંભળશે ભાઈ બેન. શાંતિનાથ પુરાણ વાર્તા આચાર્યોના કથનો તો કોઈ કથા હો પણ વસ્તુ સ્થિતિનું વર્ણન છે ને ત્યારે અનુયોગમાં સતનું વર્ણન છે ને. क्या कहते हैं इस सुख स्वरूप के अनुभव आपने को समर्थ नहीं. એ વિકલ્પથી લાભ થશે અનુભવનો સંકિત થશે કોઈ રીતે થાપી શકાય નહીં. समझ में आया.
ત્યારે ક્યાંક એસા કहा ને 85 કહે में बिन साध साधन भाव ये तो बिन साधन नो ज्ञान कराया भाई અહીં તો જે કોઈ પણ આ વિકલ્પ જ્યાં સ્થાપને લાયક નથી ત્યાં વળી ત્યાં ક્યાંક ભિન્ન સાધન તે રાગ સાધન થાય નિશ્ચય વિતરાગ ભાવ સાધે એનો अर्थ ऐसा नहीं है जिसको अपना स्वरूप का राग से भिन्न अनुभव का साधन प्रकट हुआ ત્યાં अगर जो राग बाकी है उसको साधन ना आरोप दिया साधन का आरोप दिया जैसे निश्चय सम्यक दर्शन है या देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है उसको व्यवहार सुन के जो आरोप दिया समझ में आया આવું છે ભાઈ આમાં વાત વિવાદ કરી કઈ પાર એવું નથી કોની આજે વાત કરી બાપુ કોઈ અને તે આમાંને જૂઠો પારવા તો કઈ છે આ તો વસ્તુની સ્થિતિ આવી છે સમજાય છે કે कोई विकल्प तो आपने योग समझ नहीं पावा कोई अज्ञानी ऐसा के मान जानेगा इस छल में ग्रंथ करता आचार ने कर्तापन ने हजरतापन ने भूततापन ने अभूतपन बहुत प्रकार से कहा है तो इसमें क्या अनुभव की प्राप्ति बहुत है बहुत कवच चल रहे समाधान इस प्रकार है समस्त नए विकल्पों के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव सर्वथा नहीं है कठिन चीज कहीं मदद करो मदद करे चरम सीमा राग આવું સ્વરૂપ છે પ્રભુ તને આગ્રહ થાય તો એથી કઈ સ્થિતિ બદલી જશે सर्वथा नहीं है भाषा देखो नए विकल्पों के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव सर्वथा नहीं है उसका स्वरूप को मात्र जनाने के लिए शास्त्र ने बहुत नई युक्ति से दिखाया उसका ज्ञान कराने को बताया है जो अज्ञानी दूसरी रीति कहते हैं वेदांत के सांख्य के उसकी से भिन्न यथार्थ वस्तु की ज्ञान कराने को ऐसा करता न करता अनुभवता बताया है ज्ञान जानने को अनुभवने માટે કોઈ વિકલ્પ કામ કરતો अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सर्वज्ञ कहेला मार्ग से दूसरी रीति कहते हैं तो उसका निराकरण करने को करता करता भोक्ता भोक्ता आदि की व्याख्या भगवान ने करी है आचार्य समझ में आया पर वो विकल्प से क्या अनुभव होगा वो मार्ग से हुआ समस्त नए विकल्प के द्वारा शुद्ध अनुभव सर्वथा नहीं है मात्र जानने के लिए तो शास्त्र में बहुत नई युक्ति से दिखाया किस कारण न इयम एकापि चित चिंतामणि मालिका अद्वित हो तो एक वस्तु ही हमें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष समस्त विकल्प से रहित नो ना हमें से क्या हो नो એટલે નકાર નહીં क्या नो એટલે અમને કેમ આવે છે નો એટલે અમને न हमें हमने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपना आत्मा स्व प्रत्यक्ष वेदन स्व संवेदन अपना प्रत्यक्ष वेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष समस्त विकल्प से रहते एक आपी है ना हमने तो स्वसंवेदन पर सर्व कर रही चित चिंतामणि शोध चेतना रूप प्रभु पूर्ण चिंतामणि हारा धूलनी चिंतामणि चिंता चिंता पे चिंतामणि चिंतु ने आपे तो धूल आपे बाद नहीं
और चिंता में निरतन होता है क्या? तो ये तो क्या है? हाँ बोला कलवृક્ષ છે ને કલવૃક્ષ જુગળિયામાં તો જે છે તે આપે એમ નથી ત્યાં તો છે ઈ હોય છે તો ક્યાંથી ત્યાં હતું બધું 10 પ્રકારના છે ને કલવૃક્ષ જે છે તે આપે એમાં હોય આપે નીચે જ્યાંથી ફળામો લાવાય તે લ્યો यहाँ क्या बात बात हाँ ये कैसे कहता ये तो यहाँ जी चिंतित है आपे अंदर हो ही आपे कि मोह नहीं कहती आप एना अर्थ करवा फेर मोटा बहु फेर समझ में आया? हाँ कहते हैं ये तो जनाने માટે કહ્યું હતું हमने तो चिद अनंत शक्ति गर्भित देखो चिंता में क्यों नहीं अनंत शक्ति गर्भित भगवान आत्मा में अनंत शक्ति पड़ी है गर्भित एना पेट में भाव में समझ में आया? चिंता में लीधो ने એટલે अनंत शक्ति गर्भित मालिका माला इसे चेतना मात्र वस्तु है चेतना मात्र वस्तु की अभी तो हो चुका तो ये वो अमरचंद्राचार्य टीका करना तीर्थंकर जैसा काम पंचमारा में कुंकुंदाचार्य किया अमरचंद्राचार्य गंधर जैसा पंचमारा ने पूछा है ये कहते हैं अनंत शक्ति गर्भित चेतना वस्तु अभी तो चकास्तु है सर्वथा प्रकार प्राप्ति हो एक बात है बस कथनचित विकल्प भी प्राप्त हो कथनचित स्वभाव भी प्राप्त हो ऐसे नहीं। कोई हम कहते हैं कि सर्वथा शब्द तो जैन में होता ही नहीं कई अपेक्षा है तो नित्य है कि अनित्य है एक है कि अनेक है वस्तु उसमें कथनचित है पर निर्व्यातिक नहीं नित्य है मैं कथनचित नित्य है कथनचित नित्य में है निर्वय तो नित्य ही है पर्याय से अनित्य ही है ये है ये तो शाखा द्रव्य व्याख्या करवा तो कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य समझ में आया? हाँ ये कहा है तो हमने सर्वथा आग प्राप्त हो। हाँ जो दिगंबर संतोनी अंदर ने शक्ति धूणी है हमें तो अंतर्मुख प्रभु भगवान से तेने में प्राप्त की बस बाकी कोई चीज बने से नहीं हमारा सर्वता प्रकार भावार्थ निर्विकल मात्र का अनुभव उपाधि है बहुतों को क्यों निर्विकल मात्र का अनुभव से आदरणीय है अनविकल्प समझ है ये सारी वस्तु स्थिति व्यवहार में स्थान है उससे भी व्यवहार से नीचे होता है समझ में आया? हमने तो निर्विकल्प मात्र अनुभव पाते है विकल्प समस्या ही है विकल्प समस्या दया दान भक्ति का तो परम विकल्प यही है ही पण बने करता का विकल्प भी हमारे यही है समझ में आया? दृष्टांत सूत्रे प्रोपाई जिस प्रकार कोई पुरुष मोती की माला को पूना चाहता है
મોતીની માળાને પરોવે એના દોરા ઉત્તરના દોરા माला गूंथता हुआ अनेक विकल्प करता है ये वक्त है ना। शोभे समझ विकल्प झूठ है। विकल्प में शोभा करने की शक्ति नहीं। ये माला पहनने की शक्ति में शोभा है। माला करने का विकल्प की कोई शोभा है नहीं। समझ में आया। माला ढूंढता हुआ अनेक विकल्प करता है, समझ झूठ है। विकल्प में शोभा करने की शक्ति नहीं। विकल्प में જે માળા પહેરીને સ્વાભાવિક है एक विकल्प शोभाની તાકાત नहीं है। समझ में आया। शक्ति नहीं। शोभा तो मोती मात्र वस्तु है। समझ में आया। ચક્રવર્તીનો એક હોય છે ને મોટો હાર હોય ચક્રવર્તી મોટો એને જ હોય મોટો આખો હાર આખા શરીર પ્રમાણે ₹1 અબજો રૂપિયાની કિંમત કઈક નામ આપે ભૂલી જાય હાર હોય હાર એની શોભા છે। હાર કેમ ગૂંથ્યો ને કેમ થયો એની શોભા છે ત્યાં। દાખલા આપ્યો છે ને माल लेवा गया माल बर्फी पेंडा माल पूछो क्या भाव 4 रुपये शेर અત્યારે ગમે છે પેલા તમારે 2 શેર હતો પેંડા તો 8 વર્ષ પહેલા અત્યારે તો મોંઘું છે। માહી તો ભાવ પૂછે તોલા કે તોલા હોય ને બરાબર તોલા है પૂછે નક્કી કરે તો કાંટો આ બાજુ માલ લેશે કેટલા દગો કરે આ બાજુ લાખ રાખીએ છે એટલે એટલો માલ ઓછો તોડાય છે। એ બોલો તોળા બરાબર સરખું છે પણ એ ખાધા વખતે એ વિકલ્પ કામ ન કરે પછી લેવા વખતે હો ખાવા વખતે પછી કામ કરતા એમ જાણવા વખતે આવા વિકલ્પ હો પણ અનુભવ ના ખાવા વખતે પછી અનુભવ ઉતારના વિકલ્પ નહીં હોતા। समझ में आया। है ना। शोभा करने की शक्ति नहीं। शोभा तो मोती मात्र उसमें है। एमा शोभा मोती मात्र। इसलिए पहनने वाला पुरुष मोती की माला जानकर पहनता है अने गूंथने के बहुत विकल्प जानकर नहीं पहनता है। है। देखने वाला भी मोती की माला जानकर शोभा देखता है। जो देखने वाला ये मोती की माला में शोभा देखेगा क्या गूंथू ये ज्ञात देखा जाए गूंथने के विकल्प को नहीं देखता है। उसी प्रकार शुभ चेतना मात्र भगवान पूर्णानंद मूर्ति प्रभु सत्ता अनुभव करना योग है। ये नहीं चैतन्य मात्र सत्ता ये अनुभव करने योग है। उसमें घटते हैं जो अनेक विकल्प करता भोगता भी वो सबकी सत्ता अनुभव करने योग नहीं है। बहुत सरस।